यार इंस्टाग्राम पर अशफाक अहमद साहब का एक कॉल सामने आया। लिखा था कि कुछ लोगों के हिस्से में सिर्फ चाहते बांटने का ही काम आता है, वसूल करने का नहीं। यार ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, पर ये मेरे ऊपर से गुजर गई। इसका असल मतलब क्या है? चलो शुक्र है तुमने इंस्टाग्राम पर रील देखने के अलावा भी कोई काम की चीज़ पढ़ी। ये उर्दू अदब और ज़िंदगी का वो कड़वा सच है जो हर किसी को समझ नहीं आता। चलो अब तुम्हारा ये समझदार भाई तुम्हें इसका असल मतलब समझाता है। हाँ यार, ज़रा आसान अल्फाज में समझाना। हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मोहब्बत, खुलूस और हमदर्दी का समुंदर होते हैं। वो जिससे भी मिलते हैं दिल खोल कर मोहब्बत बांटते हैं, दूसरों की खुशी में खुश होते हैं और सबका ख्याल रखते हैं। लेकिन बदले में यानी रिटर्न में दुनिया इन्हें वो मोहब्बत, इज़्ज़त या खुलूस कभी वापस नहीं करती। वो हमेशा अकेले रह जाते हैं या लोग इनकी कदर नहीं करते। अच्छा, यानी वो सबके लिए मुखलिस होते हैं पर उनके लिए कोई मुखलिस नहीं होता। बिल्कुल, अशफाक अहमद साहब यही समझाना चाह रहे हैं कि ये कुछ लोगों की किस्मत या उनका दुनिया में मैन्युफैक्चर फॉल्ट नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से इनकी ड्यूटी लगी होती है। वो इस दुनिया में बने ही सिर्फ देने के लिए हैं, लेने के लिए नहीं। वो फूल की तरह होते हैं जिसका काम सिर्फ खुशबू देना है, चाहे बदले में इसे कोई पानी दे या ना दे। ऐसे लोग दुनिया से कुछ वसूल नहीं कर पाते, लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा होता है। ये बात तो वाकई दिल को लगने वाली है। मैं तो समझता था कि जो मोहब्बत दे इसे बदले में मोहब्बत ही मिलनी चाहिए। दुनिया का असूल अलग है, पर ऐसे लोग अल्लाह के बहुत करीब होते हैं। तो भाइयों, आपके पास भी अगर ऐसा कोई दोस्त है जो सिर्फ मोहब्बत बांटना जानता है तो इसकी कदर करें। जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में बताएं कि क्या आपके हिस्से में चाहते बांटना आया है या वसूल करना।